MAYA, तो दोनों का गठबंधन देखिए कैसा है कि मुख्यमंत्री जी की भाषा बदल गई। क्या बोले मुख्यमंत्री जी? सोचो क्या बोल रहे हैं। और दिल्ली तक में पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, ये हमेशा प्रधानमंत्री देता है। अखिलेश जी, आज पहले दिन ही कुंभ में आग लग गई, करीब 100 टेंट जल गए, क्या करें? आपको पता होना चाहिए वहाँ हेलीपैड हेलीपोर्ट जो बन रहा था वो भी गिर चुका है इससे पहले। कि कुंभ में लोग मोक्ष प्राप्त करने आते हैं, कुंभ में तो मोक्ष प्राप्त करने आते हैं, और बीजेपी के लोग मंत्री पूरा का पूरा सरकार लोगों को बुला रही है, आइए मोक्ष प्राप्त करिए यहाँ पर। बताइए मोक्ष के लिए न्योता दे रहे हैं लोग। अच्छे लोग, इनको व्यस्त रहने दीजिए इसी में, बाकी जनता इनसे हिसाब किताब करेगी। आप सबका बहुत धन्यवाद। वो भी परिणाम देख लिया। एक जगह मुख्यमंत्री जी ने कहा, बीजेपी के लोगों ने कहा कि दम हो तो आके दिखा दो, वहां भी जनता ने जवाब दे दिया। अभी अभी अखबारों में कुछ छपा है, ऐसा छपा है कि पढ़ें तो समझ में नहीं आता कि क्या करें इसका। अरे भाई, हम क्यों नाक रगड़ेंगे? हमारी सरकार थोड़ी जा रही है, जिसकी सरकार जाएगी वो नाक रगड़े। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि वो कितना भी कुछ कह दें, हम अपनी समाजवादी लोग भाषा नहीं बदलेंगे। वो चाहते हैं कि भाषा बदल जाए, लेकिन हम भाषा नहीं बदलेंगे। इस मौके पर तेजस्वी जी का, उनके सहयोगी साथियों का, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का और इनके जितने भी साथी सहयोगी हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं कि आपके आने से ये गठबंधन और मजबूत दिखाई देगा। जनता को और, देश की जनता को और भरोसा गठबंधन पे होगा। और हमें उम्मीद है कि जिस समय मतदान होगा, देश के किसान, गरीब, नौजवान, व्यापारी इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के नौजवानों के और अपनी पार्टी के नेता तेजस्वी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो पटना से चलकर के लखनऊ आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय मायावती जी, समाजवादी पार्टी को तो आपने बधाई दी है, लेकिन सही मायने में जब आप आए हैं और बधाई दी है, तो जनता के बीच में एक संदेश गया है कि इस गठबंधन को सीमेंटिंग करने का काम और हम लोग करेंगे, और आप लोग इसी तरीके से सहयोग देंगे तो जनता भी पूरी तरीके से खड़ी दिखाई देगी। हालांकि पूरे देश की जनता नाराज है, किसान दुखी है, नौजवानों की रोजगार छीन गए, नौकरी का कोई भरोसा नहीं, देश के व्यापारियों को संकट में डाल दिया। आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है, इसकी खुशी पूरे देश में है। दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर जगह लोग खड़े हैं। इसलिए क्योंकि 4.5 साल में हर वर्ग को धोखा दिया है। यहाँ के लोग खुश हो जाएं, दिल्ली और कलकत्ता तक के लोग अगर खुश हो जाएं, तो अगर आप बुलेट ट्रेन दे देते तो शायद खुश हो जाते। आपने जो बुलेट ट्रेन दी बीजेपी की सरकार ने, वो है कि जो बुलेट ट्रेन है वो दिल्ली से चले, लखनऊ आए, से रांची जाए, रांची से कलकत्ता जाए। क्योंकि आपने इस इलाके को बुलेट ट्रेन नहीं दी है, तो यही इलाका सबसे ज्यादा आपसे नाराज है। और नाराजगी तो भाषा में दिख रही है।
हमारे मुख्यमंत्री अच्छे हैं जो बीजेपी का संदेश देते हैं। पहले उन्होंने कहा ठोक दो, और ठोक दो का असर यह हुआ कि जनता किसको ठोके, पुलिस किसको ठोके। थोड़ा सा ऊपर कर लो पीछे। बधाई देने आए थे, मैंने उन्हें धन्यवाद दे दिया है, और इनके आने से गठबंधन और मजबूत दिखाई देगा। आम जनता को और भरोसा गठबंधन पे होगा। सुनील बैठ जाओ यार। मैं मुख्यमंत्री जी की भाषा में तो बोल सकता हूँ। आज अखबारों में जो निकला है, लिखा है, या टीवी पर जो बोला है, उन्होंने बहुत अच्छा बोला है। अभी 2.5-3 महीने में पता नहीं क्या क्या और निकलेगा उनसे, उसका भी इंतजार रहेगा। मैं कोर्ट के बारे में भी कुछ नहीं बोलूंगा। कौन बोला है? भैया नीचे कर लो कैमरा। अच्छा, कोई बोला है, कोई बात नहीं, अच्छा है। बीजेपी को हराना है, और मुझे लगता है जो परिणाम हमने बाई इलेक्शन में देखा था कि बसपा सपा अकेले ही काफी थी बीजेपी को करारा जवाब देने के लिए, और रिजल्ट जो है आप सब लोगों के सामने है। अब राहुल गांधी जी के भी बयान को आपने देखा होगा, तो उन्होंने क्या बयान दिया, वो रहे या ना रहे लेकिन बीजेपी के सीटें नहीं आने वाली, तो इतना काफी है। इतना आगे क्यों? अरे तो ये बात तो सब बराबर है। वो भी परिणाम देख लिया। एक जगह मुख्यमंत्री जी ने कहा, बीजेपी के लोगों ने कहा कि दम हो तो आके दिखा दो, वहां भी जनता ने जवाब दे दिया। अभी अभी अखबारों में कुछ छपा है, ऐसा छपा है कि पढ़ें तो समझ में नहीं आता कि क्या करें इसका। अरे भाई, हम क्यों नाक रगड़ेंगे? हमारी सरकार थोड़ी जा रही है, जिसकी सरकार जाएगी वो नाक रगड़े। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि वो कितना भी कुछ कह दें, हम अपनी समाजवादी लोग भाषा नहीं बदलेंगे। वो चाहते हैं कि भाषा बदल जाए, लेकिन हम भाषा नहीं बदलेंगे। इस मौके पर तेजस्वी जी का, उनके सहयोगी साथियों का, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, और इनके जितने भी साथी सहयोगी हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं कि आपके आने से ये गठबंधन और मजबूत दिखाई देगा। जनता को और, देश की जनता को और भरोसा गठबंधन पे होगा, और हमें उम्मीद है कि जिस समय मतदान होगा, देश के किसान, गरीब, नौजवान, व्यापारी इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के नौजवानों के और अपनी पार्टी के नेता तेजस्वी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो पटना से चल कर के लखनऊ आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय मायावती जी, समाजवादी पार्टी को तो आपने बधाई दी है, लेकिन सही मायने में जब आप आए हैं और बधाई दी है, तो जनता के बीच में एक संदेश गया है कि इस गठबंधन को सीमेंटिंग करने का काम और हम लोग करेंगे, और आप लोग इसी तरीके से सहयोग देंगे तो जनता भी पूरी तरीके से खड़ी दिखाई देगी। हालांकि पूरे देश की जनता नाराज है, किसान दुखी है, नौजवानों के रोजगार छीन गए, नौकरी का कोई भरोसा नहीं, देश के व्यापारियों को संकट में डाल दिया। आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है, इसकी खुशी पूरे देश में है। दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर जगह लोग खड़े हैं। इसलिए क्योंकि 4.5 साल में हर वर्ग को धोखा दिया है। यहाँ के लोग खुश हो जाएं, दिल्ली और कलकत्ता तक के लोग अगर खुश हो जाएं, तो अगर आप बुलेट ट्रेन दे देते तो शायद खुश हो जाते। आपने जो बुलेट ट्रेन दी बीजेपी की सरकार ने, वो है कि जो बुलेट ट्रेन है वो दिल्ली से चले, लखनऊ आए, से रांची जाए, रांची से कलकत्ता जाए। क्योंकि आपने इस इलाके को बुलेट ट्रेन नहीं दी है, तो यही इलाका सबसे ज्यादा आपसे नाराज है। और नाराजगी तो भाषा में दिख रही है। हमारे मुख्यमंत्री अच्छे हैं जो बीजेपी का संदेश देते हैं। पहले उन्होंने कहा ठोक दो, और ठोक दो का असर यह हुआ कि जनता किसको ठोके, पुलिस किसको ठोके।